वैसे तो यह बात पूरी तरह प्रमाणित है कि लोकतंत्र ही हमारी वर्तमान समस्याओं का कारण है, समाधान नहीं है। समाधान तो है लोक स्वराज, लेकिन अभी लोक स्वराज बहुत दूर की कौड़ी है, इतना आसान नहीं है। और इसलिए हमें लोकतंत्र पर ही जो उसमें कुछ समस्याएं आ गई हैं, कमियां आ गई हैं, उन पर विचार करना चाहिए। तो जो आदर्श लोकतंत्र माना जाता है उसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों का बराबर संतुलन होता है। कोई भी इसमें से कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं होती है। लेकिन अगर हम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर समझें, पूरा गंभीरता से विचार करें, तो भारत में कभी भी यह संतुलन नहीं रहा है। प्रारंभिक काल में विधायिका ने न्यायपालिका को कमजोर किया, कार्यपालिका को तो खैर किया ही। सन 73 से फिर न्यायपालिका मजबूत होने लग गई और वर्तमान समय में यह दिख रहा है कि न्यायपालिका सारी ताकत लगा रही है विधायिका और कार्यपालिका को दबाने के लिए। मैं कह सकता हूं कि न्यायपालिका अपनी सीमाएं तोड़कर दिन रात सिर्फ कार्यपालिका को दबाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है, जो न्यायपालिका के लिए उचित नहीं है। आप न्यायालय की सीमाएं अच्छी तरह समझते हैं। मैं भी जानता हूं कि न्यायालय को सिर्फ एक मामले में सुप्रीमेसी प्राप्त है कि वह व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के सुरक्षा के लिए संविधान संशोधन पर की भी समीक्षा कर सकता है। इतनी तो सुप्रीमेसी है व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। बाकी कोई न्यायालय का किसी भी प्रकार का कहीं सुप्रीमेसी नहीं है। न्यायालय कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। बाध्य मैं कह रहा हूं। न्यायालय न कोई कार्यपालिका आदेश दे सकता है, न विधायी आदेश दे सकता है। लेकिन न्यायालय ने भारत में इस तरह की एक तरीका का दादागिरी शुरू कर रखी है कि न्यायालय ये लगातार सिद्ध कर रहा है कि वह सर्वोच्च है। न्यायालय ने ही अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए शाहीन बाग के आंदोलन को हवा दी। वर्तमान में जो किसान आंदोलन है, ये न्यायपालिका की उपज है। अब तक खत्म हो जाता, इसमें कुछ नहीं है किसान आंदोलन में, लेकिन न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप करके, आपने अभी अभी सुना होगा 2 दिन पहले कि जब न्यायालय में बहस चल रही थी और न्यायालय का रुख कठोर था, तो टिकैत ने जाकर के अपना डेरा डंडा उखाड़ना शुरू कर दिया था। और 2-3 घंटे के बाद जब टिकैत को पता चला कि न्यायालय ने तो 7 दिसंबर की तारीख लगा दी है, तो फिर से डंडा वहां गाड़ दिया गया। फिर से टिकैत ने कहा कि नहीं, हम आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मत है कि न्यायपालिका को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए, अन्यथा जल्दी ही यह समय आएगा कि कहीं विधायिका या कार्यपालिका ये दोनों एकजुट होकर न्यायालय को फिर से उस स्थिति में ना ले आवे जिस स्थिति में न्यायालय 73 के पहले था। वह स्थिति भी अच्छी नहीं है। मैं इससे एकदम पूरी तरह सहमत हूं
कि विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायालय को कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यायालय को दादागिरी भी नहीं करनी चाहिए। जनता के बीच में न्यायपालिका की एक गलत छवि प्रस्तुत हो रही है और न्यायालय को अब इस छवि में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।